फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैं इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी लोग आईटीआर फाइल किए हैं तो उसमें से कुछ लोगों को जो है इस प्रकार से मैसेज जो है आ रहा है जो कि ऑलरेडी उन लोगों ने अपना रिटर्न जो है फाइल कर लिया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि अटेंशन, जो भी मेरे क्लाइंट का नाम है वो लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ बेस्ड ऑन अवेलेबल इन्फॉर्मेशन विथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इट अपीयर्स दैट यू वेयर required to file ITR assessment year 21-22, ठीक है ना, but have not filed yet. Please file your ITR और submit online response under eCampaign tab और compliance portal, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मैसेज है सिर्फ उन्हीं लोगों को आ रहा है जिनका हाई वैल्यू ट्रांजिशन है। सपोज आपने जो है 20-21 फाइनेंशियल ईयर में जो है आपने कार भी परचेस किया है, बहुत सारे जो है आपने जीएसटी से जो है बहुत सारे प्रोडक्ट भी आपने परचेस किए हैं जिसके रिगार्डिंग जो है आपने इन्फॉर्मेशन जो है आपने अपने ITR में जो है फिल नहीं किया है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में जो है उसका इन्फॉर्मेशन है। तो फ्रेंड्स उस केस में जो है क्या होता है कि अगर आपने अपना ITR भी फाइल किया ना तो आपको जो है इस प्रकार का मैसेज आपको आएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जब भी इस प्रकार का आपको मैसेज आता है तो फ्रेंड्स आपको जो है अपना रिस्पॉन्स आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं सबमिट करते हैं तो फ्रेंड्स जो भी गवर्नमेंट के पास में जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, अगर आपने गोल्ड भी परचेस किया होगा तो गोल्ड का भी जो है इन्फॉर्मेशन होगा कि भैया इसने इतना % जीएसटी पेड करके जो है गोल्ड परचेस किया है, जिसका आपने इन्फॉर्मेशन अपने ITR में नहीं दिखाया है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये सारे इन्फॉर्मेशन अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में अगर नहीं दिखाते तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगेगा कि आप कुछ डाटा जो है छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा कि आपको जो है आउटस्टैंडिंग जो है डिमांड जो है आपको भेज दिया जाएगा एज पर कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इस बात का आप खास ध्यान रखें कि अगर आपने भी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन किया है तो उस केस में जो है आप अपने ITR को पूरा फर्निश करके आप दिखाएं। तो फ्रेंड्स आप लोग क्या करते हैं कि ITR भरने के चक्कर में जो है आप लोग जो है खुद से अपना ITR फाइल कर देते हैं। जब ये मैसेज आता है तो फ्रेंड्स उसके बाद जो है आपको प्रोफेशनल की याद आती है। तो मेरे भी किसी क्लाइंट ने मेरे को ये सेंड किया है, तो अब जो है उनका ITR मुझे फाइल करना है रिवाइज, क्योंकि फ्रेंड्स उन्होंने जो भी डाटा दिया था वो पूरा गलत जो है फिल किया था। तो अब जो है मुझे अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट जो है ये डाटा को फिल करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो रिस्पॉन्स है आपको कहाँ शो करने वाला है। तो फ्रेंड्स इसके लिए जो है आपको इनकम टैक्स के वेबसाइट पे जो है आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपने यूजर ID और पासवर्ड के थ्रू। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पर्सन ने 21-22 असेसमेंट ईयर का जो है इन्होंने अपना ITR फाइल कर दिया है, फिर भी इनको जो है मैसेज आया है। तो यहाँ पे वो मैसेज का क्या प्रक्रिया होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जो भी वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स सबमिट करना उसके लिए जो है आपको पेंडिंग एक्शन पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे देख रहे हैं कंप्लायंस पोर्टल है, ठीक है ना। तो आपको कंप्लायंस पोर्टल पे जाना है और यहाँ पे जो है आपको eCampaign आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर 21-22 जो है आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे एक आपका अलग टैब ओपन होके आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे डिस्प्ले दिखेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं eCampaign लिस्ट में जो है आपका यहाँ पे जो है एक पेंडिंग में आपका रिजल्ट शो करेगा। तो उसके बाद जो है आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे देख रहे हैं जो पहला रिस्पॉन्स है यहाँ पे आपका शो कर रहा है, उसका फीडबैक ऑन इन्फॉर्मेशन इन AIS। तो यहाँ पे जो है अब आपको फीडबैक देना पड़ेगा आपके इन्फॉर्मेशन पे। तो यहाँ पे प्रोवाइड फीडबैक इन AIS, तो आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा, ओके पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका डाटा ओपन होके आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो है एज पर आपका एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के अनुसार जो है आपका यहाँ पे डाटा शो कर रहा है कि इतने सारे बिजनेस जो है आप कैरी आउट किए हैं भैया, आपने इसका जो है कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे का हेड्स अलग अलग है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका 17 या 18 लाख का जो है व्हीकल परचेस किया गया है जिसका इन्फॉर्मेशन जो है ITR में नहीं दिया गया है, तो इसका भी इन्फॉर्मेशन देना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे SFT इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपके कितने सेविंग बैंक से यहाँ पे इंटरेस्ट आपको जनरेट हुआ है और यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में जो है आपका कितना टोटल परचेस है, ये सारा चीज़ यहाँ पे आपका शो करने वाला है। तो फ्रेंड्स ये सारे चीज़ का इन्फॉर्मेशन जो है अभी ड्यू है, आपने दिया नहीं है, ठीक है ना। तो उसका पेमेंट ऑफ टैक्सेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, नो रिकॉर्ड से आपने कोई पेमेंट का टैक्स नहीं किया है। उसके बाद यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे अदर इन्फॉर्मेशन जहाँ से GST का आपने परचेस किया। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जो है GST अपना नील फाइल कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे आपका GST से परचेस भी यहाँ पे शो हो रहा है। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ तो हिडन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, अगर ये क्लाइंट का जो भी मैं फाइल कर रहा हूँ तो इनको GST की तरफ से नोटिस भी आएगा, 100% आएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने ये इन्फॉर्मेशन चेक कर लिया, उसके बाद जो है आपको टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी यहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है। जब यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे जो है आपको अलग अलग हेड्स के यहाँ पे आपको दिखेंगे। तो फ्रेंड्स इसी को जो है आपको मेंटेन करना पड़ेगा, आपको ओरिजिनल
ITR रिटर्न में। तो फ्रेंड्स इसके लिए जो है आपको रिवाइज फाइल करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं बता दूं कि आप जब भी रिवाइज फाइल करेंगे तो फ्रेंड्स आप उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगर ज़्यादा चेंजेस करेंगे तो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है ज़्यादा डाउट होगा, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे जो है आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड है तो आप डाउनलोड के बटन पे जाएंगे और यहाँ पे डाउनलोड पे सिंपल क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको इसी इन्फॉर्मेशन के आधार पे जो है आपको सारी चीज़ को यहाँ पे फिल करना है। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जब भी आप यहाँ पे समरी देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको अदर इन्फॉर्मेशन में जाना है और यहाँ पे आपको फीडबैक आपको सबमिट करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, जैसे GST परचेस है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो है आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई इसका जो है एक्सपेक्टेड आप एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा इसको यहाँ पे क्लिक करके। अगर नहीं करते हैं तो ये आपका शो कर रहा है परचेस, आप कैसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ जो है आपको पूरा फर्निश करके ये सारे डिटेल को आपको फिल करना पड़ेगा। अगर आप ई कैंपेन में ये आप रिस्पॉन्स सबमिट नहीं करते तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि आपको आउटस्टैंडिंग डिमांड आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने भी अगर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन किया है और आपको ITR फाइल करना है तो फ्रेंड्स इसके लिए कहीं ना कहीं आपको किसी प्रोफेशनल को अप्रोच करना चाहिए। अगर आपका 50 लाख को ऊपर का है इनकम तो उस केस में आपका ITR फाइल होता है, तो उसके हिसाब से आपका PL और BL भी जो है आपको मेंटेन करना पड़ता है, जो कि आपके बस की बात नहीं है। वो सारा जो है प्रोफेशनल या कोई भी कंसल्टेंट जो है वो अपने हिसाब से वो करके आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसके लिए कहीं ना कहीं एक नॉमिनल फी आपको पेमेंट करना पड़ता है। जब यहाँ पे अगर आप अच्छी तरीके से फाइल नहीं करते तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जब आपका आउटस्टैंडिंग डिमांड आएगा तब फ्रेंड्स आपको पता चलेगा कि यार मेरे को 1500 या 2000 देना ही ठीक था, मैंने बेकार में जो है खुद से फाइल किया। ये चीज़ का आपको अफसोस होगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे क्लाइंट जो है मेरे पास में आए हैं, जबकि मैं बता दूं कि ITR का लास्ट डेट जो है अभी फाइन लेके जो है आपका 31 मार्च है। फिर भी जो है मेरे को समय नहीं है कि मैं उन लोगों को फाइल करूँ। फिर भी मैंने जो है कुछ क्लाइंट का फाइल लिया है और उन लोगों का जो है मैं रिस्पॉन्स सबमिट करके जो है विद इन टाइम जो है उन लोगों को हैंड ओवर कर दूंगा। फ्रेंड्स अगर आपको भी इस प्रकार से अगर मैसेज आता है तो पहले जो है यहाँ पे जो भी अकाउंट समरी है उसको आप डाउनलोड कर ले, जैसे मैंने डाउनलोड किया, और उसके हिसाब से जो है आपने जो भी ITR फाइल किया है उसको आप मैच करें, कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है वो आप चेक करें, उसके हिसाब से जो है आप दोनों को जो है बैलेंस करने का कोशिश करें। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपका जो भी ये क्वेरी ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं इस वीडियो में आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अगर आपको भी इस प्रकार का मैसेज आया तो फ्रेंड्स आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि फ्रेंड जिन लोगों को नहीं जानकारी है उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।